वो किसी महान इंसान ने कहा था एक ज़माने में कि आसिफ अली तेरे बाद क़यामत है। आसिफ अली ने ना आज उस बात को किया प्रूव। पाकिस्तान का इंतहाई क्रूशल मैच था भाई साहब इंडिया के अगेंस्ट। जीते बीते तो हम उनसे हैं कोई नहीं, अक्सर व बेशतरी उनसे हार रहे होते हैं। अक्सर व बेशतरी क्या, ज़्यादातर तो हार ही रहे होते हैं। मतलब जब भी इंडिया के साथ किसी भी स्टेज के ऊपर क्रिकेट की फील्ड में सामना होता है ना भैया, हम हारते हैं। आज आसिफ अली ने कहा कि नहीं, आज तुम्हारा भाई जो है ना कुछ डिफरेंट करेगा। 7 छक्के 2 चौके मार कर आसिफ भाई ने किए 55 रन्स, 55 रन्स किए 14 गेंदों के ऊपर। ठीक हो गया। उन 14 में से इसका मतलब है कि 9 गेंदों के ऊपर तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज मारी है ना। पीछे जो 5 गेंदें रह गई उसके ऊपर कर लिया होगा कोई सिंगल डबल, कोई मिला मलू के इस तरीके से। क्योंकि 7 छक्के मतलब 7 छक्कों का मतलब ये है कि 42 रन छक्कों के, फिर 2 चौके ऐड करो 42 और 8 रन जिसे कहते हैं 50 रन, उनकी 50 रन आसिफ भाई ने मारे हैं बाउंड्रीज के ऊपर, और बाकी 5 गेंदों के ऊपर 5 सिंगल। अल्लाह लाते खैर सल्लाह। मोटी इक्वेशन में उन्होंने नहीं डाला, ठीक है ना। और आसिफ भाई के छक्के जो थे ना भाई साहब, गर्नाट जनान छक्के जिसको कहते हैं वो। आप एक तो हांगकांग सुपर सिक्सेस है ही सारा जिसे कहते हैं छक्कों के बारे में, और आसिफ भाई ने ना कहा कि दे मार 4.5, जो होगी देखी जाएगी वाला साहब। और आसिफ भाई की इस ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान 120 रन का टारगेट वो 5 ओवरों में ही चेज़ कर गया। अभी 1 ओवर पड़ा था और आसिफ भाई रिटायर्ड हुए हैं। वो जो रिटायर्ड हर्ट टाइप कर लो, वो जो उनका है रूल कि भाई आपने 50 की तो उसके बाद आप रिटायर्ड हैं, तो आसिफ भाई रिटायर्ड हुए हैं, आउट भी नहीं हुए। और पाकिस्तान ने ना ये मैच जो जीता है, अगर टेक्निकली, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच तो आसिफ भाई हैं और जाहिर बात है उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी उसी की वजह से ही आप तो जीते हैं। प्रेशर होता है भैया, जो साफ सी बात है। आप इंडिया के अगेंस्ट कहीं पर भी खेल रहे हो ना, वो एक आज राइवलरी का ना एक प्रेशर होता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि मनोज तिवारी के साथ उनकी तस्वीर आई, वो बड़ा जिसे कहते हैं ना, उस तस्वीर ने भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इमोशंस क्रिएट किए अक्रॉस द बॉर्डर्स। लेकिन अगर आसिफ भाई ने आकर अगर उस तस्वीर का सही जिसे कहते हैं ना नमूना पेश किया, यानी कि उस तस्वीर ने दिल खुश किया, आसिफ भाई की इनिंग्स ने दिल जो है ना वो डबल ट्रिपल खुश कर दी हैं। ये बिल्कुल यही समझो कि इन्विटेशन आए और साथ में मिठाई भी आए। खाली सूखा इन्विटेशन आए तो बंदा कहता है हाँ ओके फाइन ठीक है, लेकिन साथ में मिठाई भी आए ना, बंदा कहता है अब इधर ज़रूर जाना है। तो आसिफ भाई ने वो वाला काम किया कि डबल खुशी दी है। आसिफ भाई ओपनर आए थे सर, और आसिफ भाई ने ओपनर आ करना, मेरा ख्याल है कि जो बॉलर उनके सामने चढ़ा है ना, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। जो बॉलर चढ़ा है मतलब उन्होंने बॉल कोई ऐसा मिस ही कोई नहीं की। आसिफ भाई से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बॉल जो है वो उन्होंने कोई बीट की है। वो उन्होंने दे मार 4.5 हर बॉल को ना अपने बल्ले के ऊपर लिया। और ये है आसिफ भाई का कि वो हिटिंग शिटिंग जो है ना वो ठीक ठाक किस्म की कर लेते हैं। उन्होंने आपको पहले भी काफ़ी मैचेस जिताए हुए हैं विद द बैट। अगर आपको याद हो वो अफ़गानिस्तान वाला मैच हो गया, फिर उसके अलावा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच था वो अगर आपको याद हो, वो आसिफ भाई वो इसमें वर्ल्ड T20 था शायद, पता 2021 का कि 22 का इसी तरह था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं। तो वो विद द बैट वो आपको पाकिस्तान को पहले भी काफ़ी मैचेस जितवा चुके हैं। अनफॉर्चुनेट है कि वो अब उस तरीके से टीम का हिस्सा नहीं बन पाते, क्योंकि वो कुछ उनकी परफॉर्मेंसेज थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर नीचे आई थी, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए पड़े हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इज़ अ रियली गुड बैट्समैन। मतलब हिटिंग शिटिंग के मामले में ना आप आसिफ अली के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार वो कम अज़ कम आपको कुछ ना कुछ डिलीवर करके ही जाएगा। जैसे आज के आप मैच में देख लें, 120 रन करने थे और उस 120 में से 55 रन आसिफ भाई के अकेले हैं। उसके अलावा 40 इखलाक ने किए हैं। फ़हीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग की, 22 रन किए। पाकिस्तान के कप्तान हैं फ़हीम अशरफ, पाकिस्तान की हांगकांग सुपर सिक्सेस में जो टीम गई है उसके कप्तान है। और फ़हीम अशरफ ने भी जिसे कहते हैं ना अपनी तरफ से फुल जान मारी है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए इट्स अ रियली गुड विन, अ रियली गुड विन फॉर आसिफ अली। अब देखना यह है कि आसिफ भाई जो हैं वो आगे क्या करते हैं, क्योंकि मेजरली हम इस टाइम जो फंसे हुए हैं ना, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई इस टूर्नामेंट में हमने अब क्वार्टर फाइनल में हम पहुंच गए आसिफ भाई की जिसे कहते हैं ना बैटिंग की बदौलत। अब हमने देखना यह है कि भाई साहब इस क्वार्टर फाइनल से आगे हमने क्या करना है। क्वार्टर फाइनल है, फिर सेमीफाइनल है, और उसके बाद जिसे कहते हैं फाइनल है। भाई दी मैं आपको ये बता दूं कि ये इस पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेजेस में ना 2 मैचेस खेले हैं। पहला यूएई के अगेंस्ट खेला था, वो पाकिस्तान 13 रन से जीता है, और दूसरा इंडिया के अगेंस्ट वो पाकिस्तान 6 विकेटों से जीता है। दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच आसिफ भाई हैं। अच्छा, पहले मैच में भी 50 मारी है, पहले मैच में 50 किया है 14 गेंदों के ऊपर, साथ में 2 विकेटें भी नहीं है।
आसिफ भाई ने, यस आसिफ भाई का, भाई साहब मैं आपको बताऊं कि आसिफ भाई का ना इस टाइम सही जिसे कहते हैं हाथ खुला हुआ है। वो 14 किए, 14 गेंदों के ऊपर 50 किए, तब 7, उसमें भी 7 ही छक्के मारे हैं। यूएई वाले में भी 7 ही छक्के मारे हैं, 7 छक्के इन्होंने मारे हैं जिसे कहते हैं इंडिया वाले मैच में। तो मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आसिफ भाई तो इस टाइम हाईएस्ट जो सिक्स हिटिंग की जो लिस्ट होगी ना उसमें भी राइट एट द टॉप ही होंगे। तो फिलहाल 2 मैचेस में तो आसिफ भाई की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है। अगले 3 मैचेस में भी हो जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए जैसे कहते हैं कि ये हांगकांग सुपर सिक्सेस ये 6ठी मरतबा यानी कि 6th टाइम्स पाकिस्तान को विन करने से कोई रोक तो नहीं सकता। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अगले 3 मैचेस में क्या करता है। आई रियली होप कि पाकिस्तान जो है वो इसी तरह डंडा सर्विस रखे, आसिफ भाई का बल्ला इसी तरीके से चलता रहे, गेंद में भी वो चल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन गेंद में अगर वो ना भी चलें लेकिन उनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका बल्ला चलेगा तो पाकिस्तान के लिए ना अगले 3 मैचेस में जीतने की उम्मीद जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब